रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। तुम इस बारे में क्या राय रखते हो? प्लीज़ बताओ ना। इस विषय पर खुलकर बातचीत करने में कोई बुराई तो नहीं ना? क्यों क्यों कुछ ना कुछ देर इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करें। क्या कहते हो? मैंने देखा और महसूस किया है। तुम कहो तो बता दो। लेकिन तुमको वादा करना होगा, तुम इसको दस्तावेज की तरह नहीं रखोगे। जहाँ तक मैंने देखा है, लोग आपसी रिश्तों के बारे में कम से कम परिवार यानी घर के सदस्यों को भी खुलकर नहीं बता पाते। शायद उनको डर लगता होगा कहीं संबंधों में दरार ना आ जाए। लोग क्यों भूल जाते हैं कि एक ही इंसान एक ही वक्त पर एक से ज़्यादा रोल प्ले करता है। किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का पिता, किसी का पति और भी ना जाने क्या क्या। फिर हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत होती है और उन सब के प्रति कुछ फर्ज। ऐसा ही तो होता है। नहीं होता क्या? मुझे याद आ रहा है, जब हम बच्चे थे तो मेरे दोस्त कभी अपने घर के लोगों को बताते नहीं थे वो किसके घर जा रहे हैं, किसके साथ खेलेंगे, कब तक वापस आएंगे, वगैरह वगैरह। जबकि मैं ठीक इसके उलट करती थी, शायद आज भी करती हूँ। मैं अपने दिन भर के किस्से कहानियों को घर पर बताती जरूर थी, जिसका नतीजा ये हुआ मुझे सही मार्गदर्शन मिलता रहा। ऐसा भी नहीं है मुझे कभी डांट ना पड़ी हो। जब कभी ऐसा हुआ तब कई बार मैंने घर की बात घर के बाहर के लोगों को भी बता दी। कायदे अनुसार ऐसी बातें बतानी नहीं चाहिए थी। ये मेरी खुशनसीबी है, मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा, क्या हो गया जो डांट पड़ गई? इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। उनको तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारे पास अनुभव की कमी है, ऐसा उन बेगानों ने कहा। आज मुझे लगता है रिश्तों की पारदर्शिता आपके जीवन में सुकून और स्थिरता बनाए रखती है। ये जीवन के लिए जरूरी भी है। जहाँ अच्छे लोग मुश्किल से मिलते हैं, वहीं बुरे लोगों की कमी नहीं, जो आपके खुशहाल जीवन में आग लगाने को तैयार मिलते हैं। मान लो आप किसी से मिलने कॉफ़ी हाउस गए और वहाँ आपके पड़ोसी अंकल या आंटी ने देख लिया, तो वो आपके मम्मी पापा से चुगली करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पहले से मालूम होगा तुम कहाँ और किसके साथ जा रहे हो। इस आज़ादी का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि हम इस आज़ादी का बेजा इस्तेमाल करें। मुझे लगता है जब रिश्तों में पारदर्शिता होती है, उस वक्त हम बिना झिझक किसी से अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें सामने वाले के व्यू भी मुफ्त में मिल जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है हमारा नज़रिया दूसरों से कितना मिलता है या कितना अलग है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनों से तो साझा नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों और परिचितों से शेयर कर लेते हैं। इससे दिल तो हल्का होता ही है। हमें ये भी समझ आने लगता है हम सही हैं या गलत। जब हम सही होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वहीं हमारी गलती हमें कुछ नसीहत दे जाती है। जिस दुनिया में लोग अपने अपनों पर यकीन नहीं कर पाते, उसी दुनिया के लोगों ने मुझको सिखाया कैसे दूसरों को खुद पर यकीन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कैसे किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाई जा सकती है। कैसे ये जानना चाहते हो ना? कैसे किसी को सजा दी जाए कि आपका दामन पाक रहे और सामने वाला फांसी से भी ज़्यादा सख्त सजा पाए। मेरी बातों पर यकीन ना आए तो उसकी नाराज़गी जताने के लिए कुछ कहें या फिर चुप्पी लगाएं। आप देखेंगे सामने वाला कितना छटपटाएगा आपसे बतियाने के लिए। आपको भले अभी ये सज़ा नज़र ना आए, लेकिन भुगतने वाला बताएगा कि हर पल
कितनी तरफ में बीतता है। फांसी का मतलब मुक्ति, लेकिन चुप्पी मतलब आने वाला हर पल, आने वाले हर पल में तड़प और सिर्फ तड़प, जिसका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं सिवाय तुम्हारे पास है। कभी सोचना इस बारे में भी। मुझे कुछ याद आ रहा है इस वक्त, और बहुत सारे लोग हमारे कॉमन फ्रेंड बन जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही किसी कॉमन फ्रेंड ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि कॉफ़ी हाउस चलो। मैंने कहा क्यों, कॉफ़ी पीनी है? चलो। मैंने कहा मैं पिलाती हूँ कॉफ़ी। तो अब उसने सोचा कि हाँ अब कॉफ़ी हाउस जाएंगे, बातें होंगी, तो मैंने शॉर्टकट अपनाया। वो जहाँ खड़ा था वो बंदा, उसके आसपास जो भी बैंक था उस बैंक में ले गई। अब बैंक में ले गई तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ कॉफ़ी मिलेगी? नहीं, उस बैंक में ले गई। बैंक मैनेजर को बताया कि ये मेरा जानकार है, अपने फैमिली मेम्बर का, क्योंकि वो मेरे और मेरे घर के सब लोगों को जानते हैं। और मैंने बताया कि इनको कॉफ़ी पीनी है, अब कॉफ़ी का इंतज़ाम करा दो। और दूसरी तरफ उसके हाथ में पैसे दे दिए कि वो जो पियन था वो चाय कॉफ़ी मार्केट से ले आएगा। तो उसको चाय पिला दी। हाँ खर्चा हुआ कुछ ज़्यादा, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसकी सारी तमन्नाएं वहीं की वहीं धरी रह गई। उसको तो कॉफ़ी पीनी थी ना, मैंने पिलवा दी। अब वहाँ पे कोई देख भी लेता तो क्या कहता, सोचने की बात है। कोई चुगली भी लगा देता तो क्या कहता। मैंने मैनेजर को पहले ही बता दिया कि हाँ ये हमारा फैमिली मेम्बर का फ्रेंड है। तो इस तरह से निजात पा ली। बहुत सारे लोग इतने चालाक होते हैं, मेरे जीवन में कई मिले। मेरे को अपनों के लिए भड़काया कि चलो कॉफ़ी हाउस, वो भी शाम के वक्त। जब मैंने कहा नहीं मैं शाम के बाद नहीं जाती, तो बोला अच्छा घर के लोगों ने पाबंदी लगा रखी है। अरे पाबंदी लगाने का क्या मतलब है, जिसको जो अच्छा लगेगा वही तो करेगा ना। मतलब उसकी नीयत वहीं पे पता चल जाती है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो आपके शुभ चिंतक ना हो, जो आपके वेल विशर होंगे। वो कभी भी आपको आपके अपनों के लिए नहीं भड़काएंगे, आपके मन में दूसरों के लिए जहर नहीं भरेंगे। लेकिन जो करता है वो अपने कर्मों की खुद सजा पा लेता है। ये मेरे जीवन का अनुभव बताता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।